इतिहास की गहराइयों में समय की परत दर परत धूल जब छटती है तो कभी कभी ऐसी नायाब चीजें सामने आती हैं कि उस समय हम अवाक रह जाते हैं। कितने ही ऐसे तथ्य और घटनाएं आज भी समय की रेत में दबी पड़ी हैं जिनका कोई नाम लेवा नहीं बचा। ऐसी ही एक घटना का जिक्र आज हम आपसे करने जा रहे हैं जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओम और आप देख रहे हैं ओम्स फैक्ट्स। साथ ही अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज ओम्स फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पर इतिहास के हर वो रहस्य को बताता हूँ जिसे शायद आप नहीं जानते। ये घटना द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास की है। ये 1944 का वर्ष रहा होगा। इटली का एक जहाज अटलांटिक महासागर से होकर गुजर रहा था। जहाज के कैप्टन ने महासागर की उपनती हुई लहरों पर कोई चीज बहती हुई देखी। दिन अभी निकला ही था और कप्तान अपने नियमित इंस्पेक्शन पर थे। बहने वाली वस्तु ने उनके मस्तिष्क में कौतूहल उत्पन्न कर दिया। अपने आदमियों को आदेश देकर समंदर से उस वस्तु को अपने जहाज में उठवा लिया। जहाज पर आते ही उसे देखने वालों की भीड़ लग गई। वो दरअसल लकड़ी की बनी हुई एक अत्यंत सुंदर स्त्री की प्रतिमा थी। बनी हुई तो वो लकड़ी की ही प्रतीत हो रही थी, लेकिन उस पर समंदर के खारे पानी का या अन्य किसी आघात का कोई चिन्ह नहीं दिखाई पड़ रहा था। मदमाते नारी सौंदर्य की दमकती हुई इतनी सुंदर अभिव्यक्ति उस मूर्ति में हुई थी कि वहां उपस्थित सभी का मुंह खुला रह गया। सभी मंत्रमुग्ध हुए बस उसे देखे जा रहे थे। प्रतिमा के नीचे बनी लकड़ी के चौखट पर उसका नाम अंकित था और वो नाम था एटलांस। थोड़ी देर अफरा तफरी के माहौल के बाद अचानक से दो नाविक उस प्रतिमा पर आसक्त हो गए और अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। अपने मुंह से कुछ बुदबुदाते हुए उन्होंने अपने हाथ पैर अजीब तरीके से हिलाए और फिर समंदर में छलांग लगा दी। जहाज का कप्तान समझदार था। उसने स्थिति की गंभीरता को समझने में देर नहीं लगाई। एक संदेह भरी निगाह उसने मूर्ति पर डाली और फिर उसे जहाज के भीतर बने एक मजबूत केबिन में रखकर बाहर से ताला जड़ दिया। अगली कुछ रातें कप्तान ने काफी बेचैन होकर काटी। इतनी सुंदर और जीवंत प्रतिमा उसने अपने पूरे जीवन में पहली बार देखी थी। मालूम पड़ता था जैसे वो अभी बोल देगी और सौंदर्य ऐसा जैसे किसी स्वर्गीय लोक से आई हो। लेकिन उसके सामने कुछ ही पलों में जो घटा वो साबित करने के लिए पर्याप्त था कि वो मूर्ति श्रापित थी। इटली के बंदरगाह पहुंचने पर जहाज के कप्तान ने सबसे पहले उस प्रतिमा को पास के म्यूजियम में रखवा दिया। उस प्रतिमा में आकर्षक इतना प्रचंड था कि वहाँ पर उस म्यूजियम में भी उस प्रतिमा को देखने के लिए भयंकर भीड़ इकट्ठा होने लगी। आप शायद विश्वास न करें, लेकिन कितने ही लोग म्यूजियम में उस प्रतिमा को देखकर पागल हो गए। मदहोशी का आलम यह था कि 13 अक्टूबर 1944 को एक जर्मन सेना के लेफ्टिनेंट ने म्यूजियम में उस प्रतिमा को देखकर अपना मानसिक संतुलन खो दिया और उसके सामने बुदबुदाने लगे और थोड़ी ही देर में होल्स्टर में रखी अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकालकर अपने ही सीने में गोली दागकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। अब म्यूजियम के अधिकारियों के कान भी खड़े हो गए। हालांकि म्यूजियम के कार्यकारी अध्यक्ष को शराब जैसी बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन लेफ्टिनेंट की आत्महत्या के बाद उन लोगों ने उसे वहां से हटा देने का विचार किया। लेकिन उस मूर्ति के अत्यंत दुर्लभ और अपने आप में अनोखी कलाकृति होने की वजह से उसे वहां से हटाया नहीं जा सका। हालांकि उस मूर्ति के सार्वजनिक प्रदर्शन पर रोक जरूर लगा दी। इस तरह की घटनाओं की वजह से दुनिया भर के विद्वानों का ध्यान आकृष्ट हुआ, लेकिन वो मूर्ति कहाँ से आई, उसका निर्माता कौन था और सबसे बड़ा प्रश्न की वो मूर्ति किसकी थी, इन सब सवालों का कोई निश्चित उत्तर नहीं मिल सका। कुछ लोगों का अनुमान था कि वो प्रतिमा अटलांटिक महासागर के किसी द्वीप की राजकुमारी की रही होगी जो अपने समय की अद्वितीय सुंदरी रही होगी। बहुत से विद्वान उस प्रतिमा को खोए हुए महाद्वीप अटलांटिक से भी जोड़कर देखते हैं। लेकिन जिस प्रकार अटलांटिक की कहानियां समय की धुंध में आज भी तैर रही हैं, उसी प्रकार से प्रतिमा उसी धुंध में अपनी कहानी कहने को बेताब किसी को ढूंढ रही है। तो दोस्तों, आज की ये रहस्यमयी जानकारी होती है यहीं पे खत्म। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।